नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर बात करी जाए राजस्थान की, तो सचिन पायलट लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच जाएं। लेकिन इस बीच जो है वो तमाम नेता आड़े आ रहे हैं। अगर गहलोत की बात करी जाए तो वो तो एक बड़ी वजह है ही, लेकिन गांधी परिवार की बेरुखी एक बड़ी वजह साबित हो सकती है। और ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को इस कुर्सी तक का सफर तय करने के लिए अकेले ही चढ़ना पड़ेगा, अकेले ही सियासी लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया। ये अनशन इन तमाम चीज़ों के खिलाफ था जिसमें करप्शन कहा गया, और ये भी कहा गया कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जो सचिन पायलट बार बार बोलते हुए नजर आते थे, अब वो अनशन करने पर भी मजबूर हो गए हैं, भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब जनता का भरोसा लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो शायद गलत नहीं होगा। और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी संदेश दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ कभी भी बगावत कर सकते हैं। क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा वक्त था जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के काफी करीब थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देते हैं, उन्हें पार्टी से हटा दिया जाता है, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। और उसके बाद अगर किसी नेता का सबसे आगे नाम आता है तो वो जो सुखजिंदर सिंह रंधावा थे वो थे। लेकिन ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी अनबन हो जाती है और दलित वोट बैंक, दलित जो कार्ड है वो खेल दिया जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाता है। अब ये उनका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये नहीं पता, लेकिन राजस्थान की सियासत में वो जो सचिन पायलट हैं उन्हें मुख्यमंत्री ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। वो जब कांग्रेस राजस्थान में जाते हैं तब 1-to-1 मुलाकात करते हैं तमाम नेताओं के साथ, और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि रंधावा एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि रंधावा क्या कोई भी कांग्रेस का बड़ा आला कमान कोई फैसला नहीं ले पाया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा ही वो शख्स होंगे जो पायलट को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। तो इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट है जो हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं उस रिपोर्ट का जिसका जिक्र हम अभी अपनी खबर में कर रहे हैं। सचिन पायलट की ओर से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। राजस्थान में घटित हो रहे सियासी घटनाक्रम को कई लोग पंजाब कांग्रेस एपिसोड से भी जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के दौरान उनके खिलाफ पंजाब कांग्रेस प्रभारी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जेल और सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोर्चा खोला था। पंजाब में छाए सियासी संकट के दौरान तब सुखजिंदर सिंह वो शख्स थे जिनका नाम खूब सुर्खियों में था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा था कि सुखजिंदर ही अगले पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू से हुई उनकी अनबन और कांग्रेस की ओर से दलित चेहरे के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी पर दांव खेले जाने के बाद उनका सपना अधूरा रह गया। पंजाब में साल 2022 में चुनाव होने के बाद यहां कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जानकार इसकी एक वजह वहां हुई कांग्रेस की कलह को भी मानते हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया और उन्होंने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी पद संभालते वक्त ये दावा भी किया कि वो जल्द ही गहलोत और पायलट के बीच जो चल रही तकरार है उसे खत्म करवा देंगे। इस सियासी तकरार को लेकर रंधावा ने अपने पंजाब अनुभव का दावा किया था। हालांकि चुनावी साल में एक बार फिर से राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई तेज हो चुकी है और जनता कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं कि रंधावा जिस तरीके के बड़े बड़े दावे करते थे वो दावे कब सही साबित होंगे। पंजाब में भी चुनाव की आखिरी साल ही बगावत देखने को मिली थी। इस दौरान सिद्धू के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी मंत्री रहते हुए भी सरकार पर चुनावी वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया था। वहीं पायलट भी राजस्थान चुनाव से पहले अपनी सरकार पर चुनावी वादे पूरे ना करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में अपनी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान जब हम विपक्ष में थे तब गहलोत जी और मैं और मेरे साथ तमाम अन्य नेताओं ने जनता के साथ जो वादा किया था वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। सत्ता में आने के बाद 4.5 साल बाद भी पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
पायलट ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। अगर कथनी और करनी में अंतर होगा तो जनता को लगेगा कि ऊपरी लेवल पर कोई मिलीभगत हुई है। पायलट का कहना है कि हमने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इस पर जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में हम मजबूती के साथ उतर पाएं। फिलहाल ऐसी तमाम चीज़ें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट की नाराजगी पर कहा कि उन्होंने भले ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया हो, लेकिन उनका ये मुद्दा उठाने का तरीका गलत है। रंधावा ने कहा कि जब सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। रंधावा ने आगे कहा कि सचिन पायलट को मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं सीएम गहलोत से बात करता, अगर इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो पायलट का अनशन करना हक था, लेकिन उन्होंने पार्टी के मुद्दे को रखने के बजाय सीधे ही अनशन का रास्ता चुना जो सही नहीं है। अब क्या ये माना जाए कि ये जो कलह है ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और रंधावा जो अपने अनुभव का प्रयोग करने की बात कर रहे थे, फिलहाल रंधावा खुद ही एकदम असहाय नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की कि सुखजिंदर सिंह रंधावा वो दर्द महसूस कर चुके हैं जो दर्द फिलहाल सचिन पायलट को लगातार सता रहा है। हालांकि पायलट की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बार बार यही कहा है कि मैं पार्टी से बगावत नहीं करूंगा, पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। चलिए अगर ये बात मान ली जाए कि सचिन पायलट पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें गद्दार कह दिया जाता है, उन्हें कोरोना का नाम दे दिया जाता है और विधायकों की संख्या की अगर बात करी जाए तो उनके समर्थन में खासी कम है। अब क्या ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट अगर बगावत नहीं करेंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो गहलोत उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हालांकि इसमें एक फैक्टर और ज़्यादा कहीं ना कहीं मेन है, जो ये है कि अगर मान लीजिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव होते हैं और यहाँ पर पायलट चुनाव जो है वो हार या जीत होती है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि गहलोत क्या सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अगर सरकार गहलोत जो है वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं होते तो फिर राजनीतिक करियर मान लिया जाएगा गहलोत का खत्म हो चुका है और ऐसे में पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन पायलट ने साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को न सिर्फ जिताया था बल्कि उस मोदी लहर में बीजेपी को पीछे कर दिया था जहां पर बड़े बड़े सूरमा फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में जब सचिन पायलट पार्टी के लिए अपनी वफादारी कई बार निभा चुके हैं, चुनाव भी जिताकर दे चुके हैं, बावजूद इसके अगर आला कमान उनको लेकर विश्वास नहीं जता रहा है तो शायद कमी यहां पर पायलट की नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल, प्रियंका और सोनिया से लेकर तमाम उन नेताओं की है जो बार बार ये कहते हैं कि पार्टी में सब्र रखने वालों को सम्मान मिलता है, लेकिन ये सम्मान वक्त रहते मिलेगा। यानी कि अगर पायलट को भूख अभी है और उन्हें खाना बाद में दिया जाए तो फिर इसका सियासी मायने अगर हम देखें तो बिल्कुल बेकार नजर आता है। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो वो लगातार चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी पीएम मोदी के वो ताबड़तोड़ दौरे देखने को नहीं मिले जिनके लिए बीजेपी जानी जाती है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है और अब कहीं ना कहीं ये पार्टी पायलट के समर्थन में भी तमाम तरह की बयानबाजी कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पायलट के हाथ में कहीं ना कहीं वो कमान है या फिर कहिए कि वो स्टीयरिंग है जिसको उन्हें ही डिसाइड करना है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ लेकर जाना है या फिर बीजेपी की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगह पर है, कई जगह पर, और ये माना जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में अगर ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है, तो ये माना जाएगा कि लगभग आने वाले 15, 20, 25 साल तक आम आदमी पार्टी राज जरूर करेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या रंधावा ही वो चेहरा होंगे जो पायलट को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।